हरे कृष्णा। वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण श्रृंगार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी की पूरी विधि दिखाने वाले हैं। किस तरह से हमने घर में ही खुद ही जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, और अगर आप भी नए लड्डू गोपाल घर में लाना चाहते हैं तो किस तरह से आप आसानी से उनकी स्थापना घर में खुद कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह से आपको करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सामने देख रहे हैं आप चावल की 9 ढेरी बनी हुई है। ये हमारे नवग्रह हैं। जो चावल की ढेरी के ऊपर हमने हल्दी डाल दिया है। आप हल्दी की गांठ रख सकते हो, सुपारी रख सकते हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी सिक्के आपके पास अवेलेबल हो वो सिक्का रख सकते हो। अपनी शक्ति अनुसार जो भी कर सकते हो वो आप रख सकते हो। हमने हल्दी डाल दिया है और ये चौकी है, इसके ऊपर हमने लाल कपड़ा बिछा दिया है। ये पान का हरा पत्ता है। पान पत्ता देख लीजिएगा, कहीं से टूटा फूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए, साबुत पान का पत्ता होना चाहिए। और बहुत लोग सीधा पान का पत्ता रखते हैं, लेकिन गौरी गणेश की स्थापना के टाइम फ्रेंड्स आपको हमेशा पान का पत्ता उल्टा रखना चाहिए। और गौरी माता गोबर से बनती हैं, गणपति जी सुपारी से बनाए जाते हैं। आपके पास अगर नहीं है श्री विग्रह है तो आप विग्रह भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, सुपारी पे हमने मौली लपेट दिया है, और बाएं तरफ गणपति जी को, दाहिने तरफ गौरी माता को। अर्धांगिनी बाएं तरफ होती हैं, माता दाएं तरफ। तो गणपति जी की माता गौरी हैं, तो इसलिए हम गौरी माता को दाहिनी तरफ विराजमान करेंगे। और इस तरह से हम इनको रखने के बाद अक्षत उनके ऊपर आसन देंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस मंत्र को बोल करके हम प्रणाम कर लेंगे, माता और गणपति जी को प्रणाम करेंगे। और अब हम कलश पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कलश हमें कैसे बनाना है ये प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले कलश में हम गंगा जल डालेंगे। हमारे पास पीतल का ये कलश है जिसमें गंगा जल है, और 3 बार डालेंगे, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः। इस तरह से आप मंत्र बोल सकते हैं। ये गंगा जल प्योर है, शुद्ध है, बनारस से आया था, काशी विश्वनाथ से। नीचे आप अष्टदल कमल बना सकते हैं या चावल रख सकते हैं। तो हमने एक प्लेट में चावल रख दिया है और उसके ऊपर हमने कलश को विराजमान कर दिया। क्योंकि वाइट कलर का नीचे कपड़ा बिछा है तो उस पर दाग पड़ जाता है, इसलिए प्लेट में चावल भर करके हमने कलश की स्थापना करी है। और अब हम इस कलश में ताज़ा पानी भर देंगे, शुद्ध। और उस टाइम पे ओम गंगाय नमः, गंगाय नमः कोई भी मंत्र आप बोल सकते हो। अगर आपका कलश मंत्र याद है तो आप वो भी बोल सकते हो, जो भी मंत्र आपको है। अगर कुछ नहीं बोल सकते तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उस मंत्र को आप बोल सकते हैं। अब हम इसमें दूर्वा घास डालेंगे। कलश में आपको दूर्वा घास डालना है और ये चांदी का सिक्का डालना है। देखिए, हमारे चांदी के सिक्के में गणपति जी और लक्ष्मी जी दोनों विराजमान हैं और पीछे श्री यंत्र बना है। तो आप चांदी की सिक्का, नॉर्मल सिक्के भी आप डाल सकते हो। एक सुपारी आपको इसमें साबुत खड़ी सुपारी डालनी है, और हल्दी की गांठ आपको डालनी है। अगर हल्दी गांठ नहीं है तो हल्दी का पाउडर भी आप डाल सकते हो, 1 चुटकी। हमने हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। और अब हम इसमें चावल डालेंगे कुछ, आप चावल भी इसमें डाल सकते हैं। सर्व औषधि अगर आपके पास है तो आप सर्व औषधि भी उसमें आप डाल सकते हो। ये है लौंग का जोड़ा, और लौंग का जोड़ा देखिएगा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वो भी साबुत आपको इसमें डालना है। और अब हम इत्र डालेंगे। इसमें मेरे पास इत्र बॉक्स है, इसमें मैंने कई तरह के इत्र रखे हैं, गुलाब, चंदन, कमल, खस का। इस बार हम अभी चंदन का इत्र यूज़ करेंगे। और इस तरह से हमने कलश में इत्र डाल दिया है। और इत्र डालने के बाद में अब हम चावल से भरी हुई सुराही रखेंगे, ढक्कन रखेंगे कलश को ढकने के लिए। तो आप इसमें चावल भर दें, और सबसे पहले हम इसमें आम का पल्लो डालेंगे। आप अशोक का पल्लो, पान पत्ता कुछ भी डाल सकते हैं। हमेशा याद रखें पत्ता कटा फटा ना हो और डाल से जुड़ा हुआ हो। तो फ्रेंड्स, आप 5 पत्ता, 7 पत्ता, 9 पत्ता, 11 पत्ता आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार हम 7 पत्ता यूज़ करेंगे। तो 7 आम का पत्ता हमने इस तरह से कलश में डाल दिया है। और अब हम चावल के ढक्कन से इसको ढक देंगे, और ढक्कन में चावल और हल्दी डाल करके इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। और कलश को आप जितना अच्छा सजा सकते हैं आप सजा सकते हैं। और अब हम नारियल में रक्षा सूत्र लपेटेंगे। आप कोई कपड़ा भी लपेट सकते हो।
और रक्षा सूत्र भी आप इसमें लपेट सकते हो। एक बात का याद रखना, आपको यहाँ पे गांठ नहीं मारनी होती है। जब भी आप नारियल पे धागा मौली लपेटते हैं तो उस पर गांठ नहीं मारते हैं। तो आप नारियल पे रक्षा सूत्र ऐसे लपेट करके इस तरह से आपको कलश पे नारियल रख देना है कि वो गिरे नहीं, और अच्छे से आपको उसे देख करके रख देना है। अब आपको कलश के कंठ पे भी रक्षा सूत्र बांधना है और आपको शांत नहीं रहना है। कोई ना कोई मंत्र आप ज़रूर बोलते रहें। जिस भी भगवान का आप पूजन कर रहे हैं उनका ही मंत्र आप बोलते रहें। इस तरह से हम कलश को हमने तैयार कर लिया है। अब हम कलश पे सातिया बनाएंगे, जैसे हम स्वास्तिक भी बोलते हैं। इस तरह से हम स्वास्तिक पूरा बना देंगे। कुछ इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कलश आप गिराएं नहीं, आराम से करें। वो प्लेट में रखा है ना तो थोड़ा कलश हिल जा रहा है, घूम रहा है। अभी स्थापना तो हुई नहीं, अभी कलश रेडी किया जा रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। स्थापना तो पूजा के टाइम पे होता है। अभी आपको पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है किस तरह से आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो ये सातिया है, आप सातिया ओम कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने कलश में सातिया बना दिया है। और सातिया बनाने के बाद अब हम इनका पूजन विधि भी शुरू करेंगे। आप किनारे किनारे 2 ये लकीरें होती हैं, ये भी लगाई जाती हैं सातिया यानी स्वास्तिक के साथ में। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। इस तरह से दीप प्रज्वलित करने के बाद हम दीप को प्रणाम करेंगे। और अब हम दीप को प्रणाम करने के बाद में अब हम पहले शुद्ध जल से गौरी माता और गणपति जी को स्नान कराएंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी स्नानम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। और अब हम पंचामृत से इनको अभिषेक कराएंगे। हमने दूध दही घी शहद शक्कर सब मिक्स कर लिया है और अब हम इनको स्नान कराएंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः स्नानम समर्पयामि, ओम गणेशाय नमः स्नानम समर्पयामि, माँ गौरी स्नानम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इस तरह से आप बोल करके भगवान को स्नान करवाएं। फिर आप शुद्ध जल से उनको फिर से स्नान कराएं। ओम स्नानम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। इस तरह से आप बोल करके भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। फिर आप गणपति और माता गौरी को सौभाग्य यानी सिंदूर जरूर अर्पित करें। सिंदूरम समर्पयामि, ओम गणेशाय नमः सिंदूरम समर्पयामि, माँ गौरी सिंदूरम समर्पयामि। जो भी काम आप करें 3 बार करें। भगवान की पूजा में 3 बार का महत्व होता है। इवन ऑर्डर में नहीं लिया जाता, ऑड में लिया जाता है। तो आप इस तरह से भगवान जी को अब हल्दी अर्पित करें। ये है चांदी की कटोरी और ये है केसर। तो अब हम केसर बॉक्स ओपन कर लेंगे। इसको हम बनाएंगे स्वर्ण तिलक। भगवान को सोने का तिलक लगाएंगे। जैसे कि जन्माष्टमी है, फेस्टिवल है, तो स्वर्ण तिलक तो लगाना ज़रूरी है। चांदी की कटोरी में अगर आप केसर घोल करके हल्दी घोल करके भगवान को तिलक करते हैं तो वो सोने के समान होता है, उसको हम स्वर्ण तिलक बोलते हैं। इस तरह से हमने चांदी की कटोरी में केसर ले लिया, थोड़ी सी हल्दी, और अब हम गंगा जल डाल करके इसको पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। और फिर हम तिलक भगवान जी को अर्पित करेंगे। इस तरह से आप डाल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लें ताकि केसर उसमें मिक्स हो जाए चंदन में। और फिर आप भगवान जी को स्वर्ण तिलकम समर्पयामि, स्वर्ण तिलकम समर्पयामि, स्वर्ण तिलकम समर्पयामि, इस तरह के मंत्र बोल करके आप भगवान जी को स्वर्ण तिलक लगा सकते हैं। आप कोई भी मंत्र पढ़ें या कुछ भी समर्पित करते हैं और उसको उसका नाम लेकर के समर्पयामि बोल दें, भगवान जी को वो चढ़ा दिया जाता है, वो भगवान को भी स्वीकार होता है। और अब हम पुष्प चढ़ाएंगे और बोलेंगे पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, फलम समर्पयामि। इस तरह से हमने अपनी गौरी माता और गणपति जी की पूजा कर ली है। सेम आपको नवग्रह का करना है, वीडियो लंबा हो जाता इसलिए मुझे स्किप करना पड़ा। कलश और नवग्रह का सेम आपको करना है। लीजिए हमने नवग्रह का
पूजा पाठ कर लिया है और कलश का भी हमने कर लिया है। थोड़ा बहुत जो है वो हम आपको थोड़ा वीडियो में दिखा देंगे। बाकी हमने पूजन कर लिया है, कलश का भी पूजा कर लिया है और अब हम कलश को पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से माला आप ले लीजिए और भगवान जी को वरुण देवता का ध्यान करते हुए माला उन्हें अर्पित करें, भेंट करें। और अब हम कलश देवता को यज्ञोपवित्री यानी कि जनेऊ, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। नवग्रह को भी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से नवग्रह को आप घुमा करके 3 बार आप चढ़ा दीजिए और कलश को आप अच्छे से खोल करके भगवान जी को अर्पित करें। फ्रेंड्स, मेरे से यज्ञोपवित्री खोली नहीं जाती, वो उलझ जाता है, तो इसलिए हम इसको मैंने खोला बट वो धागे धागे सा हो गया। खैर माइंड मत करना, जो भी है भगवान को सब मैंने चढ़ा दिया। इस तरह से हम भगवान को यज्ञोपवित्र चढ़ाते हुए बोलेंगे यज्ञोपवित्रम समर्पयामि। इस तरह से बोल करके आप भगवान जी को कलश पे यज्ञोपवित्री चढ़ा देंगे। और अब हम सभी को दीप दिखाएंगे। दीप दिखाते समय आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। दीपम समर्पयामि भी आप बोल सकते हैं एक तरह से, और कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर कोई भी मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समन प्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सबको दीप दिखा दें। इसके बाद में आप सभी को अब धूप दिखा दें, अगरबत्ती दिखा दें, कुछ भी दिखा दें। धूपम दर्शयामि, धूपम समर्पयामि, आप कुछ भी बोल सकते हो। सभी देवी देवताओं को आप अच्छे से धूप दीप दिखा दें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स, प्लीज़ माइंड मत करना और पूरा फुल वीडियो वॉच करना, तभी आपको पूरा पूजा का प्रोसेस समझ में आएगा किस तरह से हमने जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट किया है। और अब हम भगवान जी को स्नान करवाएंगे। जैसे कि 12 बज गया है, पहले हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे। और अब मेरी पूजा सारी समाप्त हो गई। अब 12 बज गया है, अब हम भगवान जी का जन्म कराएंगे। लीजिए, भगवान जी का जन्म हो गया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से हम खीरे को तोड़ देंगे और भगवान जी का जन्म हो गया। अब हम अपने ठाकुर जी को पंचामृत से महाअभिषेक करवाएंगे। और सबसे पहले हम दूध से स्नान करवाएंगे। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, आप बोलिए और भगवान जी को स्नान करवाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और अब हम भगवान जी को दही से स्नान करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब हम इनको शहद से स्नान करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फ्रेंड्स, मेरे घर में और भी छोटे छोटे 2 गोपाल और राधा रानी हैं, तो उनको हमने स्नान वगैरह करवा दिया है बाद में। तो उनका वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि रात के 12 बज रहे थे, काफ़ी लेट हो रहा था और पूरी फैमिली के सब सदस्य जग रहे थे, तो सबके साथ वीडियो शूट करना इतना पॉसिबल नहीं था, तो स्किप हो गया वो। खैर माइंड मत करना। और अब हम भगवान जी को घी से अभिषेक करेंगे। घी बॉडी पे हम नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा घी हम भगवान जी को सिर पे या पैर पे थोड़ा सा डाल देंगे ताकि अभिषेक के नाम पे शगुन हो जाए, क्योंकि फिर बॉडी बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, फिर बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। और अब हम भगवान जी को फिर से दही से स्नान करवा के गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है मेरे घर राधा रानी भी आई हैं, तो उनका अभिषेक हो गया है फाइनली। अब हम इनको इनका दर्शन कराएंगे। सबसे पहले ठाकुर जी इनको देखेंगे तो इस तरह से इनकी आंखों की पट्टियां खुलती हैं। तो मेरे घर ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, तो बस इनका दर्पण सेवा हो रही है और इनकी आंखों की पट्टियां खुल रही है। सबसे पहले अपने आज चेहरा देखेंगी और फिर अपने कान्हा का दीदार करने वाली हैं। तो इस तरह से लीजिए, हमारी राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस भी हो गया और इनकी स्थापना भी होगी। और वेलकम टू अगेन माय होम।
तो बस इस तरह से हमने अपने ठाकुर जी की स्थापना कर दी। और ये देखिए मेरे क्यूट से बाल गोपाल जी दूध पी रहे हैं। इनके लिए हमने निप्पल ख़रीदा है और इसमें वो दूध पीते हैं। तो ये देखिए उन्होंने दूध पिया। इसमें अभी उनकी कैंडी रखी हुई है, तो इसलिए अभी दूध उसमें नहीं है। बाद में उन्होंने दूध ज़रूर पिया था। और ये है केक। अब मेरे ठाकुर जी केक कट करेंगे और देखिए किस तरह से वो केक काटते हैं। ये देखिए केक के ऊपर लिखा है हैप्पी जन्माष्टमी लड्डू। और अब देखिए ये केक ठाकुर जी मेरे आज कट करेंगे, जैसे कि आज इनका ही दिन है। बाल गोपाल बहुत ही हैवी हैं तो उनसे केक नहीं कटवा सकते। उनके हाथों में हमने चाकू लगवा दिया था और बाद में इन्हीं के हाथों से केक कट करवा दिया। स्वरूप तो कान्हा जी तो हमारे एक ही हैं, बट उनके स्वरूप अलग अलग विग्रह में हैं, बट एक विग्रह से ही करवा दिया। वही मतलब ठीक है, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। और अब देखिए हमारे ठाकुर जी ने हाथों में चाकू पकड़ लिया और अब वो केक कट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए वो केक खा भी रहे हैं और इनके गालों में भी हम केक ज़रूर लगाएंगे जैसे कि शगुन है। और ये देखिए हमारी मम्मी भी लड्डू को केक खिला रही हैं इस तरह से। और इनके गालों में केक लगना तो बनता है भाई, छोटे बच्चों के गालों पे केक लगे ना, ऐसा हो नहीं सकता। और अब हम सभी विग्रहों को, सभी देवी देवताओं को केक खिलाएंगे और केक खिलाने के बाद अपने लड्डू के गालों पे हम केक लगाएंगे। देखो मेरी मम्मी ने ही लगा दिया इनके गालों पे केक। तो मेरे ये बाल गोपाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे ये भी गिफ्ट में मिले हैं, बहुत सुंदर हैं, किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये जन्माष्टमी बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत सुंदर रही मेरे लिए। मुझे बहुत मज़ा आया अपने लड्डू के साथ। राधा रानी का श्रृंगार वीडियो आपको अलग एक वीडियो में मिलेगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करना। इस तरह से हमने जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया है, केक कट किया है। और अब ये देखिए हमारी राधा रानी कान्हा जी झूले में विराजमान हैं और इनको 56 भोग लगा था। इस तरह से मैंने मिठाई लाई थी, मैगी था, उसमें फल थे, ड्राई फ्रूट्स थे, दूध था। इस तरह से उनको 56 भोग लगाया गया। और आप देखिए कान्हा जी की आरती हो रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हरे कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।